Hello my dear friends, good morning. Welcome to chemistry classes with Daljit sir. Today we are discuss about हाइड्रोजन. बच्चों आज हम अपना नया लेक्चर कुछ नए टॉपिक्स लेके आए हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन. आपका चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन यूनिट का जो आपके पास है. और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन. किसकी बात करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाईहाइड्रोजन. तो भैया हम बात करते हैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है. हमारे पास इसकी ये आपके पास एक कलरलेस, हमें पहचान कैसे होगी डाईहाइड्रोजन की? फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज ए कलरलेस और ऑर्डरलेस. कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है. ठीक है, इसका कोई भी कलर नहीं है हमारे पास. दूसरी बात, इसका आउटरलेस गैस है एंड टेस्टलेस. पहला पॉइंट क्या होगा फिजिकल प्रॉपर्टी जो इसको पहचानेंगे कि इसमें कोई टेस्ट नहीं, ना इसका कोई कलर है, ना कोई स्मेल है, हमारे पास आउटरलेस गैस होती है. तो सेकंड पॉइंट हमारे कह रहे हैं इट इज ए लाइटेस्ट सब्सटेंस नोन. क्या है? इट इज लाइटेस्ट सब्सटेंस नोन. ये सबसे हल्का सब्सटेंस है हाइड्रोजन. पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को एक नंबर पे रखा गया है, बट एक्चुअल पोजीशन वो भी नहीं है. आपको मैंने यूनिक पोजीशंस के बारे में मेरे फर्स्ट लेक्चर में आपने इसको पढ़ा था हमारे पास. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 1 ऑफ लीटर, हमने फॉर एग्जांपल लिया आपके पास, हमने लिया 1 लीटर ऑफ डाईहाइड्रोजन. ठीक है, 1 लीटर डाईहाइड्रोजन कहा लिया एट एनटीपी पे. बेटा एनटीपी पे क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. एनटीपी क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. तो वेट कितना पाया गया इसका? वेट जो आपके पास हुआ, आपके पास वो आपका 0.089 ग्राम हमारे पास क्या मिला भाई? 0.89 ग्राम. जो क्या है इसकी डेंसिटी का 1/4 ऑफ एयर. इसकी जो डेंसिटी है हमारे पास, डेंसिटी क्या है बेटा? 1/4 ऑफ एयर. कितना हल्का है ये हवा से भी हमारे पास. तो ये आपके पास किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास. सेकेंडली हमारे पास जब इसकी बात करते हैं, सोलुबिलिटी की बात करते हो, कहते हैं कि इट इज स्लाइटली soluble in water. क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर है ये सब कि भाई कह रहे हैं इट इज सोलुबिलिटी बात की, इट इज स्लाइटली सोलुबल इन वाटर हमारे पास. क्यों भाई? जो इसका मॉलिक्यूल्स है हमारे पास वो कैसे हैं? नॉन पोलर. बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर. ठीक है, नॉन पोलर में हमारे पास आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल H2, Cl2, Br2, I2, N2, O2 एक्सेट्रा. क्लियर? ये सारे के सारे जब इस प्रकार के सब्सटेंस सिमिलर आपके पास मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस आ जाए तो वो होते हैं क्या आपके पास? नॉन पोलर. और जो पोलरिटी में क्या होगा? जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव HCl लाइक एस. ठीक है, तो थर्ड जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? इट इज स्लाइटली सोलुबल इन वाटर. व्हाई? बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर. ठीक है, अब ये कहते हैं इसको लिक्विफाई करते हैं. इट कैन बी लिक्विफाइड. जब इसको लिक्विफाइड किया गया अंडर टेम्परेचर, एंड हाई प्रेशर. जो टेम्परेचर लिया गया मैंने लिखा अंडर टेम्परेचर. विच टाइप्स ऑफ टेम्परेचर भाई? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. तो आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई. ऐसे ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी और कर लेते फिर भाई हमारे पास कि भाई इसका आपके पास शो करता है इसको फिर प्रॉपर्टी फोर्थ. ले लीजिए फोर्थ प्रॉपर्टीज की कि भाई एक फर्स्ट क्या, इट कैन बी लिक्विफाइड अंडर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर.
दीज आर 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किस चीज की, डाई हाइड्रोजन की। ठीक है, आपके सामने है, देखिए, इट इज ए कलरलेस, आउटरलेस एंड टेस्टलेस गैसेस है, एंड इट इज लाइट सब्सटेंस नॉन, आपके पास हल्का है। फॉर एग्जांपल हमने लिया 1 लीटर ऑफ H2O जब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर लेते हैं तो भैया उसका वेट आता है हमारे पास 0.0809 ग्राम हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जो डेंसिटी है इसकी वो है 1/4 ऑफ एयर, आपके पास 1/4 of that of air, और ये it is slightly soluble in water because its molecule are non-polar। non-polar में आपके पास क्या है, H2 है, Cl2 है, Br2 है, I2, O2, N2, F2 etc। कह रहे हैं इसकी लिक्विफिकेशन की बात करते हैं तो कह रहे इट कैन बी लिक्विफाइड अंडर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। क्लियर दैट? Now we are discuss chemical properties। Now अभी हम बात करते हैं इसकी भाई किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, दैट इज न्यूट्रल कैरेक्टर। न्यूट्रल कैरेक्टर, ठीक है, न्यूट्रल कैरेक्टर है हमारे पास। कैरेक्टर मतलब लिटमस पेपर पे हमने क्या, इट न्यूट्रल टू लिटमस। ये मतलब न्यूट्रल लिटमस पेपर को, जो आपके पास लिटमस पेपर आते हैं ना, ब्लू रेड, रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड, उनको सेम ऐसे जैसा रखता है हमारे पास, कोई चेंज नहीं करता, ना रेड टू ब्लू ना ब्लू टू रेड। इट मींस दैट इज न्यूट्रल। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर। सेकंड बात करते भाई हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, रिएक्शंस विद मेटल। भाई केमिकल प्रॉपर्टी कर रहे हो आप, ठीक है, तो रिएक्शन विद मेटल। अगर डाइहाइड्रोजन को हमने किसके साथ रिएक्ट किया, मेटल के साथ, मेटल मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ, जिन पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है ना हमारे पास, लाइक सोडियम, पोटासियम, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हमने फॉर एग्जांपल कौन सी ले ली भाई यहाँ पे, सोडियम, पोटासियम, लिथियम एक्सेट्रा हमने जो ली थी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कब, एट हाई टेम्परेचर। कहाँ लिया हमने सारी, उसके ऊपर हाई टेम्परेचर पे ली, टू फॉर्म एट हाई टेम्परेचर के ऊपर। ये क्या बनाती है आपके पास, हाई टेम्परेचर पर आपके पास ये बढ़ाएगी हमारे पास सॉल्ट लाइक, क्या बनाते हैं, सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं आप पास, सॉल्ट लाइक, जिसमें आप पास सॉल्ट लाइक का मतलब इलेक्ट्रोवेलेंट और आयोनिक। क्लियर, सोल्ट लाइक। और दूसरा क्या बनाती है भाई आप पास, सोल्ट लाइक मेटल हाइड्राइड। क्या बनाती है आप पास, सोल्ट लाइक मेटल हाइड्राइड। अब सोल्ट लाइक बोल दिया तो भाई सोल्ट हो गया तो आयन होगा, इलेक्ट्रोवेलेंट, या आपके पास किस मिलेगा अभी, वो आयोनिक मिलेगा। चलो चेक कर लेते, देख लेते भाई। Na ले लिया सोडियम, किसके साथ रिएक्शन किया, H2 के साथ। देखो भाई अब H2, सोडियम की प्रॉपर्टी तो आपको पता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का है ना, Na क्या बनाता है आपके पास, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास क्या बन गया, NaH। जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बन गया, NaH। ठीक है, और ये बन गया आपके पास सोडियम हाइड्राइड। क्या बन गया, सोडियम हाइड्राइड। तो आपने क्या लिखा था भाई, सॉल्ट लाइक मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। तो भाई इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया, 2 मोल ऑफ दिस और 2 मोल ऑफ दिस। क्लियर है। ऐसे ही हमने क्या लिया भाई, कैल्शियम के साथ ले लिया, फॉर एग्जांपल Ca प्लस H2 क्या बना देगा भाई आप पास, Ca। क्लियर, H2। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, हाइड्रोजन की क्या होती है, 1 होती है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्राइड।
तो देखो उसने कहा ना इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक, बेटा ये दो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, रिएक्शन विद नॉन मेटल। क्लियर है भैया? पास क्लियर है? आगे देखो, फर्स्ट न्यूट्रल कैरेक्टर हो गया, रिएक्शन विद हो गया। अब नॉन मेटल का मतलब क्या है कि डाई हाइड्रोजन जब रिएक्ट करे किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस के साथ, वो बनाए आपके पास, क्या बनाएगी? एक कंपाउंड बनाएगी आपके पास। वो कंपाउंड फॉर एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम पर पास लेते हैं, और वही भी एट हाई टेम्परेचर पे H2 लिया आपने, ठीक है, H2 गैस ले लीजिए प्लस O2 गैस। तो देखो ऑक्सीजन तो ये हो गया डाई हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन हो गया एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके पास। इसमें एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर की क्या भाई 990 केल्विन पे। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये आपके पास किया, और जो उसने किया हाई टेम्परेचर के साथ एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी दिखा है कोवलेंट, या वो क्या बनाते हैं आप पास, क्या बनाते हैं? कोवलेंट। क्या बनाते हैं? कोवलेंट बनाते हैं, या आपके पास और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। क्या बनाते हैं? कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स बनाते हैं। चलो देखते हैं क्या बनेगा भाई। हमने जब इसको लिया 99 केल्विन पे, तो ये आपके पास क्या बन गया? 2 मोल ऑफ H2O लिक्विड। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया? लिक्विड। और यहां से आपके पास एनर्जी जो बाहर निकली हमारे पास कितनी निकली भाई? -285.9 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें O2 की जगह क्या ले ले? हैलोजन ले ले। ओके, X2 गैसेस के रूप में। तो वो आपके पास क्या बन जाएंगे भाई? सीधी सी बात है, 2 मोल ऑफ HX, जिसमें आप पास फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr, HI एक्सेट्रा। क्लियर है? आपके पास क्या बनेगा भाई? आपके पास HF, HCl, यानी आप इनको क्या कहते हो? रिएक्ट विद हैलोजन, रिएक्ट विद हैलोजन। और इससे जो हमारे पास आई जो डाई हाइड्रोजन का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है हमारे पास किस चीज का? द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजिनेशन। जो रिएक्शन किया किसके साथ किया भाई हमने? हैलोजन। तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन कैरेट विद डाई हाइड्रोजन डिक्रीजेस ऑर्डर कौन सा? F2, Cl2, Br2 और I2। क्लियर पे हमारे पास F2, Cl2, Br2, I2, ये क्या आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर है हमारे पास। क्या है? डिक्रीजेस ऑर्डर। तो आपके पास तीन प्रॉपर्टी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी, न्यूट्रल कैरेक्टर हो गया आपके पास, रिएक्शन विद मेटल हो गई, रिएक्शन विद नॉन मेटल हो गई। अब नेक्स्ट आपके पास फोर्थ करते हैं कि भाई किसके साथ करे? रिएक्शन विद, मैं लिखा नाइट्रोजन भैया, यहां लिख रहा हूं डाई नाइट्रोजन, ठीक है। रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन मींस H2 गैस प्लस N2 गैस और टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। क्या बनाता है वो भैया आप पास? अमोनिया। तो लिख देंगे कि कब? जब रिएक्शन करेंगे विद डाई नाइट्रोजन तो इट फॉर्म्स अमोनिया। क्या बनाएगा आप पास? अमोनिया बनाएगा।
और हमारे पास जो डेल्टा एच के रूप में जो एनर्जी आपके पास कंज्यूम निकाली गई वो हमारे पास वो कितनी थी, माइनस में जो हमारे पास वोटर में निकाली गई थी कितनी, 285.9 किलो जूल। यहाँ पर आपके पास कितनी जाएगी, 92.6 किलो जूल पर मोल। क्लियर। अब कह रहे किसके साथ, फिफ्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद कार्बन, किसके साथ करें भाई, कार्बन के साथ करें। कार्बन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, सॉलिड फॉर्म में होता है, किसमें होता है, सॉलिड फॉर्म में। और H2 के साथ कर दी इसके साथ हमारे पास। तो बच्चों सीधी सी बात है, कार्बन और हाइड्रोजन जब मिलते हैं 4 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, CH4 गैसेस, 2 मोल ऑफ दिस। ठीक है, क्या बन गया, मीथेन गैस हमारे पास। क्लियर। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस कार्बन सॉलिड रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। और इसी में अगर हमारे पास जो मीथेन है ये आपके पास एल्केन का पहला फॉर्मूला है हमारे पास, और अगर इसी को इलेक्ट्रिक आर्क में प्रोड्यूस किया हमने, इसी रिएक्शन को क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क मैंने ये एक कैटालिस्ट यूज कर दिया आपके पास, ठीक है, और टेम्परेचर दे दिया ज्यादा हमारे पास 3300 केल्विन के लिए अबाउट दे दिया इतना, तो भैया ये आपके पास क्या बना लेगा, ये आपके पास एल्काइन बना लेगा, इथाइन। ठीक है, इसमें चला जाएगा पास, एल्काइन में चला जाएगा, इथाइंस में एसिटाइलिन बना लेगा, तो हमारे पास कहते हैं इसमें। तो देखो दो रिएक्शन है विद कार्बन, कार्बन सिंपली रिएक्ट कर रहा है, तो आपके पास क्या कह रहा है भाई, हमारे पास सीधी सी बात है फॉर्म मीथेन हमारे पास, ठीक है, बट कह रहा है एट इलेक्ट्रिक आर्क प्रेजेंस में और इतने टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर पे। और भाई हाई टेम्परेचर प्रॉपर्टी बता देता हूँ, हाइड्रोजन होती है जब अगर उसको हम 2000 केल्विन 2000 केल्विन से अबाव करते हैं, तो माय डियर्स क्या होता है कि वो आपके पास मॉलिक्यूल से एटॉमिक फॉर्म में टूट जाती है, H2 ब्रेकअप इनटू H प्लस H। ठीक है, दैट इज विल बी, ठीक है, ये आपके पास रिएक्शंस हो गए आपके पास। तो रिएक्शन विद नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, रिएक्शन विद कार्बन आपके पास रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट आपके पास इसके एक रिएक्शन है, रिडक्शन विद मेटल ऑक्साइड, 6th रिएक्शन, रिडक्शन विद मेटल ऑक्साइड। देखो दो काम किए इन्होंने, रिडक्शन भी कह रहा है और मेटल ऑक्साइड भी कह रहा है, दोनों काम कह रहा है, तो दोनों काम देख लेते हैं हमारे पास करके। इसमें भाई हमने क्या लिया, मेटल ऑक्साइड ले लिया, क्यूप्रिक ऑक्साइड ले लिया, और किसके साथ किया है भाई, डाई हाइड्रोजन को किया, और रिडक्शन किया है, रिडक्शन में हमारे पास तो इसका हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसको क्या किया, हीट, क्या किया आपको, हीट। व्हेन क्यूप्रिक ऑक्साइड ट्रीटेड विद अ डाई हाइड्रोजन एंड हीटेड एट, तो आपके पास टेम्परेचर क्या, आपके पास सॉरी वाटर प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, कॉपर बन जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। ठीक है, डाई हाइड्रोजन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये क्या आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या करेगा, मेटल को बाहर निकाल देगा। एक रिएक्शन वो ले लो भैया आपके पास, PbO प्लस H2, और इसको क्या किया, हीट किया, लेड ऑक्साइड, लेड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है भैया +2 और +4। ठीक है, तो यहाँ क्या करें, लेड ऑक्साइड बन रहा है, तो सीधी सी बात है भाई हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करेगा, और आपके पास क्या बाहर निकाल देगा, लेड बाहर निकाल देगा, और H2O। क्लियर है रिएक्शन। अब बस नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी है भाई, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास। ठीक है, अनसैचुरेटेड ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब भैया वो कार्बन एटम जिसके पास डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो।
ठीक है, वो अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के होते हैं भाई, बता देता हूं, एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में क्या होते हैं, कार्बन बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? तो भैया हम तो रिएक्शन करेंगे किसके साथ करेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ। फॉर एग्जांपल लेके देखते हैं भाई, हमने क्या लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है ईथ इन, दो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, ईथ इन हो गया। यहां तक के बाद आप पास प्लस H2, तो ये तो आपके पास ये रिएक्शन आई हुई है 10th क्लास में। हमें हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ एल्काइन टू एल्केन, जनरली हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ एल्काइन टू एल्केन, एल्केन टू एल्केन आपके पास। और एक बात, सुटेबल प्रेजेंस किसकी रहेगी भाई, निकिल है, प्लेटिनम है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट के बीच में रहेगी एट 473 केल्विन। तो देखो आपको यहां बता रहा हूं भाई, निकिल है, प्लेटिनम है और प्लेटिनम है भैया, एक ही ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 10 में एलिमेंट है ये 10th के। इनकी ऑक्सीजन स्टेट कॉमनली क्या होती है, +2 होती है। ठीक है, तो ये आपके पास निकिल है, प्लेटिनम है और साथ इसको भी लिख लो, चाहे कोई लिख लो, तीनों के तीनों में से कोई एक लिख लो, निकिल और प्लेटिनम और प्लेटिनम इन द प्रेजेंस एट हाई टेंपरेचर 473 केल्विन पे। क्या करेंगे आप पास, सीधी सी बात है, मैंने अभी आपसे क्या कहा, इथीन थे, डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड एक टूट जाएगा हमारे पास, ऐसे एक H में और एक H में, और इसके पास रेडिकल, इसके पास रेडिकल, और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक इसके साथ, और आपके पास क्या बना लेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड एल्केन में। ठीक है, ये मैंने आपसे कैसे करते, दो मेथड होते हैं रिएक्शन करने के भाई। पहला मेथड होता है आपका आयनाइजेशन मेथड, जिसमें आप कंप्लीटली ट्रांसफर कर देते हो इलेक्ट्रॉन के। सेकंड हम कहते थे बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स पे, भाई यहां मैंने क्या लिए, फ्री रेडिकल ले लिए दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इससे आपने कर दिया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास हो गया, ये बन गया आपका इथीन। ऐसे ही भाई अब हमने क्या किया, आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और फिर किसके साथ किया, H2 के साथ। अब देखो यहां मैं इसी रिएक्शन को यहां कर लीजिए, प्लस H2 और किसकी प्रेजेंस की, वही हमारे पास सेम निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम 473। मैं डायरेक्ट करता भाई, आपका देखो अब आपका ये क्या था, ईथ आइन, किसमें हुआ, ईथ इन, फिर किसमें गया, ईथ एन में। अगर आप यहां से डायरेक्ट ये करोगे, कैटालिस्ट क्लियर है आपके पास, फर्क क्या आ जाएगा भाई, एक H2 तो ये आपके पास ये रहा, एक H2 ये रहा, तो कितने हो गए 2, तो यहां क्या लिख दोगे आप 2H2, खाली क्या लिखा जाएगा आप पास 2H2। क्लियर है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट है 8th हमारे पास, वो आपके पास है हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ऑलफिन्स। क्या, हाइड्रो फॉर्मेशन ऑफ ओलिफिन्स। ओलिफिन्स में आपके पास एक एल्काइल ग्रुप किससे जुड़ा होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ग्रुप से। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या जुड़ रहा है, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है R, एक H को हटा के क्या रिप्लेस किया गया, R, उसको बोला गया ओलिफिन्स, और वो रिएक्ट करता है भैया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, विद रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ, इसमें एक आप कैटालिस्ट यूज करोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ, आपके पास किसकी प्रेजेंस में करेगा भाई, आप पास ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट,
डाई कोबाल्ट, ऑक्टा कार्बोनल डाई कोबाल्ट हमारे पास। कोबाल्ट तो ये हो गया CO4 और होल ट्वाइस। क्लियर हमारे पास 2 4 जा 8 8 हो गया 8, तो 2 4 जा 8 8 के लिए ऑक्टा हो गया, CO कार्बोनाइल हो गया, ये दो हो गए डाई और कोबाल्ट हो गए। इसकी प्रेजेंस में क्या हाई टेम्परेचर पे, इसमें क्या भाई हाई टेम्परेचर पे, और आपके पास क्या बन गया R, देखो CO और इनको कर रहे हैं ना आप, तो आपके पास बन गया RCH2 CH2 CHO, एक कार्बन दो कार्बन तीन, तो देखो 1 2 3 और उसने बना लिया एल्डिहाइड। क्या बन गया आपके पास एल्डिहाइड। अब ये जो एल्डिहाइड बना है R CH2 CHO, इसको किसके साथ किया गया डाई हाइड्रोजन, और जो ये रिएक्शन है ये वाली जो रिएक्शन है ये वाली, ये कहलाई आपके पास ऑक्सो प्रोसेस। कैसी रिएक्शन कहलाई ऑक्सो प्रोसेस रिएक्शंस, ठीक है। इसको H2 के साथ किया गया, निकिल की प्रेजेंस में हीट किया गया, और आपके पास क्या बन गया R CH2 CH2OH एल्कोहल। क्या बन गया आपके पास एल्कोहल। इसको बोला गया हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शंस या ऑक्सो प्रोसेस रिएक्शंस। These are the chemical properties of डाइहाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ पे, आपने अच्छी तरह से इनको पढ़ा। ये आपके पास क्या है डाइहाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हैं। थोड़ा सा आप इन डाइहाइड्रोजन के हम यूजेस देख लेते हैं, कहां कहां इनका यूज होता है, थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ H2 डाइहाइड्रोजन। चलिए पहला यूज फर्स्ट, इन मैन्युफैक्चर, किस चीज का मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल हाइड्राइड। अब मेटल हाइड्राइड तो आपको बताया गया था भैया कोवेलेंट है, मेटेलिक है या आयनिक, आपके पास हाइड्राइड आपको दिया गया था, उसमें इसको यूज करते हैं, ठीक है। पहला यूज हो गया पास इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल हाइड्राइड, ठीक है। इन मेटलर्जी, इन मेटलर्जी आपके पास टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड, हैवी मेटल ऑक्साइड्स हमारे पास कहां से टू मेटल्स। सेकंड आपके पास ये क्या यूज होगा इन द मैन्युफैक्चर रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड, इससे टू मेटल में रिफाइन करते हैं, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल करते हैं फ्रॉम इट्स और यहां से हमारे पास, ठीक है। थर्ड कहते हैं हमारे पास भाई इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आपके पास बक केमिकल्स, सच एज जो आपके पास होता है मिथेनॉल, क्या सच एज मिथेनॉल करते हैं। देखिए रिएक्शन CO लिया हमने, क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, किसके साथ रिएक्ट करी हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन की, इनके साथ करते ही थोड़ा सा बढ़ा देता हूं इसको, कब की 700 आपके पास केल्विन क्या दिया हमने टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो गया 700 केल्विन टेम्परेचर पे, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और किसकी प्रेजेंस में भाई कोबाल्ट कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, और इनकी प्रेजेंस में आते ही आपके पास वो क्या देंगे आपको मिथेनॉल, ये आपको लिख रखा है मिथेनॉल। तो मिथेनॉल का फार्मूला क्या होता है CH3OH। तो क्या कहते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ दिस। एक फोर्थ
इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। जब आप करते हो H2 गैस प्लस Cl2 गैस, क्या बनाते हो 2 मोल ऑफ HCl गैस। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, हीट किया हमारे पास। तो ये चीज आर द यूज आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ये और लिख दो भाई हमारे पास, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी में से निकाल दो भाई। फैक्चर ऑफ अमोनिया, जिसको आप किससे बनाते हो, बाय हेबर प्रोसेस। और जो यूज होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फर्टिलाइजर्स, जो यूज किसमें होता है, वेरियस फर्टिलाइजर्स। लाइक एज यूरिया आपके पास है, ठीक है, अमोनिया सल्फेट, एक्सेट्रा। ठीक है, तो टुडे वी आर टॉपिक अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड यूजेज ऑफ डाइहाइड्रोजन। और मेरे लगता है कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा अच्छी तरह से। यू कैन डू इट इजीली इन योर नोटबुक। थैंक यू।